गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम 13 चैप्टर स्टैट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा वी एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी आर। तो इसमें से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो कह रहा है कि एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑल द क्लासेस, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, centered at the upper limit of the classes and the centered at the lower class of the classes। तो हमारी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड होती है centered at the class marks of the classes। ओके, तो इसका आपका बी पार्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है इफ एक्स आई डैश एक्स आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, ऑफ ग्रुप डाटा, f dash x are the corresponding frequencies। ठीक है, ये क्लास मार्क्स है और ये फ्रीक्वेंसीज हैं। x dash is the mean और ये क्या है आपके पास मीन है। then this is equal to, आपसे पूछा ये किसके इक्वल है। अब जरा ध्यान देंगे हम, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। x dash मतलब कि मीन आपका किसके इक्वल होता है, सम ऑफ fi xi बाय में सम ऑफ fi। सम ऑफ fi को हम क्या लिख सकते हैं, fi xi बाय में n। तो ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n x बार इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ fi एंड xi। ठीक है, अब आपके पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है सम ऑफ fi xi माइनस एक्स बार। इसे उठा लेंगे, सम ऑफ को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ fi xi माइनस में सम ऑफ एक्स बार। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, एन एक्स बार के। और आपको पता होगा कि सम ऑफ एक्स बार किसके इक्वल होता है, एन एक्स बार के इक्वल होता है। तो एन एक्स बार माइनस एन एक्स बार आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा आपके पास, 0। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द ऑब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप और ऑफ द मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स ऑफ ए ग्रुप डाटा गिव्स इट्स। तो यहाँ पर ये वैसे आपके सिलेबस में से कट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम ओगेव बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो लेस देन फ्रीक्वेंसी से आप ओगेव बनाते हैं और मोर देन जो आप बनाते हैं, जहां पर वो कटता है ना पॉइंट, तो जब आप उसको वाई एक्सिस पे हम जब उसको देखते हैं तो वहां से, और एक्स एक्सिस पे हम देखते हैं तो वहां से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा मीडियन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आपको करवाया जा रहा है कि ओगेव से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास है, ये आपको टेबल दी हुई है और पूछा हुआ है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या होती है और ये मॉडल क्लास क्या होती है। मॉडल क्लास तो आपको इजीली पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास होती है वो क्या होती है, मॉडल क्लास। ओके, ध्यान रखिएगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी क्लास इंटरवल क्या कहलाते हैं, मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपके पास मॉडल क्लास आ गई। अब आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है, तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपको सीएफ चाहिए। सीएफ आप कैसे लिखते हैं, देखिए 10 को एज इट इज, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57 एंड 57 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 66। ठीक है, तो सम ऑफ सीएफ आपके मतलब सॉरी सम ऑफ एफ आपके पास क्या आ गया, 66। जो इसकी लास्ट जो फ्री सीएफ होता है वो इसके सम के इक्वल होता है। यस, तो अब आपने क्या करना है, आपने करना है 66 का
हाफ कर दीजिए, ठीक है। हमने सम ऑफ हाफ कीजिए तो आपके पास आएगा 33। अब 33 बेटा इन दोनों में किसके, इनके बीच में आएगा ना, 25 और 37 के बीच में आपको क्या मिलता है, 33 मिलता है। तो आप ये वाली, ठीक है, ये वाली आप क्या उठाएंगे, इस वाले क्लास इंटरवल को आप क्या लेंगे, मीडियन क्लास लेंगे, क्योंकि ये आप क्या मानेंगे, इसको आप CF मान लेंगे, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। और उसने क्या पूछा है, द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास है आपकी और ये मीडियन क्लास है आपकी, और इनकी लोअर लिमिट क्या है, 10 एंड 15, यस और नो। तो आप लिखेंगे 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, 25। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मॉडल क्लास क्या होती है और मीडियन क्लास क्या होती है। आइए फिर से समझते हैं। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल होता है वो मॉडल क्लास होता है। मीडियन के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले CF बनानी है, ठीक है। CF का जो आपका लास्ट डिजिट होता है वो सम ऑफ F होता है, आपने इसका करना है हाफ, क्या आया 33। अब 33 देखिए कहां पर लाई करेगा, 33 बेटा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो आपने लोअर वाला नहीं लेना है, आपने अपर वाला लेना है। और जो इसकी आपका क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये कहलाएगा आपका मीडियन क्लास, ठीक है। तो आपने इन दोनों का लोअर लिमिट आपने चेक करनी है, इन दोनों को आपने ऐड करना है, आपको आंसर मिला 25, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज, तो देखिए यहाँ पर भी हमें मीडियन निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, CF निकालिए, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 15 38, 38 प्लस 8 46, 46 प्लस 11 57। तो ये सम ऑफ F आपके पास क्या आ गया, 57। अब आपने क्या करना है, 57 का हाफ करना है, यस। ये आपका n बाय 2 करते हैं ना हम, यहाँ पर भी लिख लीजिए n बाय 2, क्योंकि सम ऑफ F क्या होता है, n के इक्वल होता है। कर दीजिए इसका हाफ, 28.5। अब ये 28.5 क्या है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो आप किसे लेंगे, इसे लेंगे, ठीक है। और इसे लेंगे तो इसका आपका आ गई आपके पास मीडियन क्लास, ठीक है। और उसने हमसे क्या पूछा था, द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज, तो आपके पास क्या आया अपर लिमिट में, 17। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, हाँ जी, आप अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 17। अब यहाँ पे आपको अच्छे से मीडियन क्लास पता चल गई होगी, ठीक है। मॉडल क्लास 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड मीडियन क्लास इज ऑल्सो, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द अननोन एंट्रीज ऑफ ABCDEF in the following distribution of height of students in a class। आपके पास एक डाटा गिवन है और उसमें से आपके पास कुछ वैल्यूज मिसिंग है, ठीक है। ये आपके पास क्लास इंटरवल है, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखते हैं। यदि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी आती है तो हम ये इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, ए आपके पास क्या हो जाता है, जो सेम फर्स्ट डिजिट होती है, तो ए आपके पास क्या आ गया, 12, ठीक है। एंड ए प्लस बी हम सेकेंड डिजिट लेते हैं, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 25। तो 12 प्लस बी इज इक्वल टू 25 एंड बी इज इक्वल टू 25 माइनस 12, बी इज इक्वल टू 30। तो बी की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो गई, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 30, ओके। अब आपके पास C क्या होता है, C होता है 25 प्लस 10, है ना। तो हम लिखेंगे 25 प्लस 10 इज इक्वल टू C, C इज इक्वल टू 35।
आपको सी भी पता चल गया। अब सी प्लस टी क्या होता है, हम 43 लिखेंगे सी प्लस टी को, सी प्लस टी इज इक्वल टू 43। ये आपके पास 35 है। डी हमने फाइंड आउट करना है, डी इज इक्वल टू 43 माइनस 35 एंड डी इज इक्वल टू 8। यस, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 8। अब ध्यान दीजिएगा 43 प्लस ई इज इक्वल टू 48, 43 प्लस ई इज इक्वल टू 48 and E is equal to 48 minus 43, E is equal to 5। E की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5। अब ध्यान दीजिए जो आपका सम होता है, सम ऑफ f is equal to the last value of cumulative frequency, तो f आपके पास कितना आ जाएगा, 50। यदि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अच्छे से निकालनी आती है तो आप ये बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। केस स्टडी के लिए आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, but the frequencies f1 and f2 in the class these and these respectively are not known. Find these frequencies if the sum of all frequencies is 120. यहाँ पर आपको दो चीजें क्या की हुई है कि आपको मतलब आपको नहीं गिवन है ना f1 और f2, आपको इसकी वैल्यू पूछी हुई है, और यहाँ पर प्लस में उसने क्या कर दिया, दो चीजें आपको दे दी हैं। क्या दे दिया है, एक तो उसने मीन दे दिया आपको, द मीन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज, यस और नो, यस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ यहाँ पर आपके पास सबको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 68, ठीक है। देखिए 9 and 9 18, कैरी 1, यस एंड 68, साथ में f1 प्लस f2 जो कि आपको इक्वल दिया हुआ है 120 के, यस। अब आपको साथ में क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मीन, मीन मीन्स x बार जो कि आपको दिया हुआ है 50। तो सबसे पहले तो आपका ये क्लियर हो जाता है, इस क्वेश्चन को आप मीन से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए आपको x चाहिएगा, x आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, करते हैं 0 प्लस 20 इक्वल टू 20 एंड 20 बाय 2 10, ये आपके पास 10 आ गया, 0 20 के बीच में 10 एंड दिस इज 30, दिस 50, इस 70 एंड 90, ये तो आपको पता होगा, यस और नो। अब हम करते हैं, ये f है और fi है, ये xi है, सम ऑफ fi एंड xi, सम ऑफ नहीं सॉरी मल्टीप्लाई ऑफ fi xi, तो 17 मल्टीप्लाई 10 170, 30 को आप f1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 f1, आपने 50 को 32 से करना है, 5 2 10, कैरी 1, 5 3 15 एंड 16, ठीक है, 70 f2 एंड 19 9 जा कितना होता है भाई 171 है ना, 171 एंड 0, ओके। अब आपके पास आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ fi xi, तो सम ऑफ fi xi आपके पास क्या होगा 170, 1600 एंड 17 10 को आप ऐड कर लीजिए 8033480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2, यस। आपने क्या किया, डिजिट्स को 3 डिजिट्स को दिस एंड दिस आपने इनको ऐड किया, प्लस में लिख दिया सम ऑफ fi प्लस में 70 f2, ठीक है। यहाँ पर 1 है, सॉरी मैं आई लिख रही हूँ, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला बेटा जी क्या होता है, मीन का फॉर्मूला आपके पास होता है सम ऑफ fi xi बाय में सम ऑफ fi, ठीक है। मीन आपके पास कितना है बेटा जी, आपको मीन गिवन है 50, सम ऑफ fi xi आपके पास है 3480 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2 एंड सम ऑफ fi आपको कितना गिवन है 120।
यस। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ जाइए, तो आप लिखेंगे 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू 12 5 जा 60, 6000, 30F1 प्लस 70F2, आप इसे माइनस कर देंगे, 3480 30F1 प्लस 70F2 इज इक्वल टू 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, 10 में से 8 को करेंगे 2, 9 में से 4 को करेंगे 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2। अब आप इसे 10 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, ठीक है, तो 10 से डिवाइड करके 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, दिस। ये आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब यहां पर आ जाइए, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 120। F1 प्लस F2 आपके पास क्या आ जाएगा, 120 माइनस 68। F1 प्लस F2 आपको क्या मिल जाएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 एंड 11 में से 6 को माइनस करेंगे 5। ये इक्वेशन आपके पास आ गई सेकेंड, रखिए इसे यहाँ पर। या फिर आप क्या कर दीजिए, अभी यहीं पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके 3F1 प्लस 3F2 इज इक्वल टू 156, ये सर नो। और अब आप क्या कीजिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसे इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, ठीक है। अब सेकंड को आप फर्स्ट के बिलो आप राइट डाउन कीजिए, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड आप लिखेंगे 1 माइनस 2, साइन चेंज करेंगे आप, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 4F2 इज इक्वल टू 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6, 14 में से 5 को माइनस करेंगे 9 एंड F2 इज इक्वल टू आपको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, F2 आपको क्या मिल गया 20। अब इसकी वैल्यू को आप क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दे, यहाँ से हमें बहुत इजीली मिल जाएगा ना, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं F1 प्लस F2 आपको क्या गिवन था 52, ठीक है। F2 की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आपके पास F1 कितना आ जाता है, F2 माइनस 24, F1 इज इक्वल टू 28। तो आपको कितना इजीली ये आंसर आपको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो आपके लिए देखिए मीन मीडियन मोड आपको सबको आना चाहिए, ठीक है। जो आपको मीन है, मीडियन है, मोड है, हो सकता है आपको तीनों एक चीज में पूछ ले, या आपको क्लास इंटरवल्स पूछ ले, मॉडल क्लास पूछ ले, मीडियन क्लास पूछ ले, है ना। ये आपको सब केस स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में पूछे जाएंगे कि आपको मीन दे दिया जाएगा और आपको बतानी होगी कोई 2 वैल्यूज। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई एक वैल्यू पूछी है तो एक आपको एक्स्ट्रा दे देंगे वो। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज पूछी थी F1 F2, तो आपको 2 चीजें उसने दे दी। तो ऐसे ही आपको कुछ दिया भी होगा, उसी के साथ आपने उसे उठाना है और सॉल्व करना है, और इजिली आपको क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझेगा और नोट डाउन कीजिएगा।